चाची, सो रही हो क्या? देखो, मैंने तो हाथ मुंह भी धो लिया और अब तक तुम सो ही रही हो। जल्दी से खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। रोहन के इस प्यार मनोहार पर कोई और दिन होता तो मेघा झटपट उठकर उसे गर्म थाली परोसती और रोहन से उसके स्कूल के ढेरों किस्से सुनती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। लेकिन आज मेघा को मिले धोखे के बाद अपना दिल मजबूत कर मेघा ने रोहन को साफ साफ मना कर दिया। देख नहीं रहे रोहन, मैं बाबू को सुला रही हूँ, चलो जाओ यहाँ से, अपनी माँ से खाना मांग कर खा लो। रोहन को झिड़क कर मना करना कितना कठिन था मेघा के लिए, ये बात तो सिर्फ उसका दिल ही जानता था। लेकिन खुद के आत्मसम्मान के लिए कभी कभी सख्त कदम उठाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मेघा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। ससुराल में बूढ़ी सास, जेठ जेठानी, उनका 8 साल का बेटा रोहन, पति विवेक और मेघा का साल भर का बेटा था। मेघा एक बहुत सीधी सरल स्वभाव की महिला थी। वहीं मेघा की जेठानी सोनम बहुत चालाक प्रवृत्ति वाली महिला थी। मीठा मीठा बोल अपना काम निकलवाने में सोनम जितना होशियार कोई ना था। वहीं सोनम की चालाकियों से अनजान मेघा अपनी जेठानी में बड़ी बहन की छवि देखती। सरल स्वभाव की मेघा ससुराल में आते ही रच बस गई। मेघा का कोमल मन भांप सोनम ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। छोटी बहन कह धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने बेटे रोहन की जिम्मेदारी भी मेघा के सिर डाल सोनम खुद आजाद होती गई। रोहन दिन भर चाची चाची कह मेघा के आगे पीछे घूमता रहता और मेघा भी एक माँ की तरह रोहन को प्यार करती, उसे पढ़ाती, उसका होमवर्क करवाती। रोहन घर और अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभाते निभाते मेघा थक जाती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। वहीं सोनम का समय किटी पार्टी, शॉपिंग और पार्लर में गुजरता। मेघा, कल की किटी पार्टी हमारे घर में है, तुम ऐसा करना, कुछ स्नैक्स बना लेना और घर भी व्यवस्थित कर लेना। हाँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे, बस तुम रायता, हलवा और दही भल्ले बना लेना। दीदी, लेकिन बाबू को बुखार आ रहा है, वो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा। अपने बेटे की तबीयत को ले चिंतित मेघा ने कहा। तो क्या हुआ, कौन सा कहीं बाहर जाना है तुम्हें? बाबू को माजी को दे देना, वो देख लेंगी उसे। लेकिन प्लीज छोटी, मेरी पार्टी खराब मत होने देना। तू तो जानती है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो मिसेस चोपड़ा को मौका मिल जाएगा मेरी बुराई करने का। सोनम की बात सुन आज पहली बार मेघा को बुरा लगा था। बाबू बीमार है, लेकिन उसकी चिंता से कहीं ज्यादा उसकी जेठानी को मिसेस चोपड़ा की चिंता है। बिना कोई सवाल जवाब किए अगले दिन अपने बेटे को बुखार की दवा दे मेघा ने सुलाया और फिर अपनी सास के साथ जुट गई रसोई में। दोपहर होते होते सभी औरतें भी इकट्ठा हो गई। स्नैक्स के कई राउंड के बाद मेघा ने सोचा कि एक बार चाय या कॉफी का पूछ लूं। कहां से ढूंढ कर लाई है ऐसी देवरानी तू सोनम, वो भी आज के जमाने में। इतनी अच्छी सजावट, इतना स्वादिष्ट खाना, वाह मजा आ गया। और एक मेरी देवरानी है, खाना बनाकर खिलाना तो दूर की बात है, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। दरवाजे पर खड़ी मेघा के कानों में मिसेस चोपड़ा की आवाज गूंजी। अब नजर मत लगाइए मिसेस चोपड़ा, लेकिन ये बात तो आपने सच ही कही है। मेघा जैसी देवरानी मिलना सच में नामुमकिन है, क्योंकि भगवान ने भी ऐसे नमूनों को बनाना बंद कर दिया है। बस 1-2 सैंपल बचे हैं, जिनमें से एक मेरे पास है। क्यों सोनम, ऐसे क्यों कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मिसेस चोपड़ा। आज के जमाने में मेघा जैसे सीधे लोगों को बेवकूफ ही कहते हैं, और ऐसे सैंपल अब मिलते कहाँ हैं। जरा सा प्यार से छोटी क्या कह देती हूँ, सुबह से शाम तक जुटी रहती है घर के कामों में। अब तो मैंने अपने बेटे रोहन की जिम्मेदारी भी उस पर ही सौंप दी है। मेरी तो मौज ही मौज है। इतना कह सोनम कुटिल हंसी हंस पड़ी और साथ में मिसेस चोपड़ा भी। लेकिन उन दोनों की हंसी मेघा के कानों में पिघले शीशे की तरह लगी। इतना छल, इतना कपट। ओह, सच ही तो कह रही हैं दीदी। बेवकूफ ही तो हूं मैं, जो अपने पति के साथ कुछ फुर्सत के पल बिताने की बजाय खुद को अपनी जेठानी के कामों में लगा देती थी। और सच में कितनी बेवकूफ थी मैं, जो अपने बच्चे के साथ खेलने, उसकी देखभाल करने की बजाय दीदी के बच्चे के कामों में जुटी रहती थी। मैंने तो अपना परिवार समझ सब कुछ किया, लेकिन मेरे इस सीधेपन को मेरी कमजोरी और मेरी बेवकूफी समझ दीदी ने मेरा फायदा उठाया, मुझे धोखा दिया। आज मेघा ने मन ही मन फैसला ले लिया था कि अब अपने स्वभाव का वो अपनी जेठानी सोनम को फायदा नहीं उठाने देगी। माँ, भूख लगी है, खाना दो ना। रोहन ने भूख से बेहाल हो अपनी माँ को जगाते हुए कहा। ओफो, देख नहीं रहा मैं सो रही थी, और रोज तो तुझे तेरी चाची खाना परोस देती है, फिर आज क्या हुआ? माँ, चाची ने मुझसे कहा
कि आज से खाना अपनी माँ के हाथों से लिया कर, मुझसे नहीं। रोहन की बात सुन एक बार को तो सोनम चौंक गई, लेकिन फिर इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसने खाने की प्लेट लगाकर रोहन को दे दी। लेकिन शाम को भी जब रोहन ने अपनी चाची मेघा से उसके होमवर्क में मदद कराने को कहा तो मेघा ने साफ साफ मना कर दिया और अपने बेटे को लेकर पार्क चली गई। तब सोनम को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है छोटी, तबीयत ठीक नहीं क्या? आज खाना भी नहीं बनाया तुमने? रसोई शांत देख सोनम ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। नहीं दीदी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, और रही बात रसोई की तो सुबह का खाना मैंने बनाया था। अब रात में आप जिम्मेदारी संभालो। दोनों समय रसोई और घर संभालने के पीछे मैं मेरे बेटे पर ध्यान नहीं दे पाती। अरे तो इसमें क्या है, लाओ बाबू को माँ जी को दे आती हूँ, और लाओ आज सब्जियां भी मैं ही काट देती हूँ। नहीं दीदी, बाबू मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक वैसे ही जैसे ये घर हम दोनों बहुओं का है, तो इस घर की जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए, ना कि आप आए दिन मिसेस चोपड़ा के साथ पार्टी करती रहे और मैं अपने बीमार बेटे को बूढ़ी सास के पास छोड़ रसोई में लगी रहूं, बिल्कुल एक बेवकूफ सैंपल पीस की तरह। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? दृढ़ स्वर में मेघा ने सोनम की आंखों में आंखें डाल कहा तो सोनम दंग रह गई। सोनम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेघा ने उसकी बातें सुन ली थी। सच्चाई सामने थी, तो ऐसे में सोनम ने नजरें चुरा वहां से निकल जाना ही उचित समझा। लड़ाई झगड़ा मेघा का स्वभाव नहीं था, इसलिए शालीनता का परिचय देते हुए मेघा ने आज सोनम को सच्चाई का आईना दिखा दिया था और घर की शांति भी भंग नहीं की। अपनी जेठानी के छल को, उसके धोखे को जिंदगी के एक सबक की तरह ले मेघा ने इस घटना को भुला आगे बढ़ने में अपनी समझदारी दिखाई। मेघा ने सोच लिया था कि अब अपने कोमल स्वभाव को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाएगी। वो उन्हीं की मदद करेगी जिन्हें सच में मदद की जरूरत होगी, ना कि सोनम जैसे लोगों की। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।